सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी जल्दी यस यस लिख दो और सो दैट हम आगे मूव कर सके। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, चिराग की आईडी से दोबारा नहीं बोल रही, लास्ट टाइम बोल रही हूँ और पहली बार बोल रही हूँ। अगर ये चीज होती है दोबारा से मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि क्लास फ्रीज हो जाती है बच्चों की। ठीक है बेटा, चलो। सो हम क्या कर रहे थे, हम चैप्टर आपका रियल नंबर वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। ये आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है। इसमें से हमने काफी सारे टॉपिक को बच्चा कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम पूर्णांकों को गुना कैसे कर सकते हैं, घटा कैसे कर सकते हैं, है ना, भाग कैसे कर सकते हैं, जमा घटा गुना भाग पूर्णांकों के ऊपर देखा था। अच्छा, वो नॉर्मल जमा घटा गुना भाग से अलग क्यों होती है बेटा? वो इसलिए अलग होती है क्योंकि पूर्णांकों के अंदर नेगेटिव माइनस वाले नंबर्स भी अलग आ जाते हैं। पहले थोड़ा सा उस पर रिवाइज करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे भाज्य, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसको हम थोड़ा जल्दी लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस पोल में करेंगे। ठीक है, रूल्स बेटा वही हैं। एक दो बच्चे हमारे नए आए हैं तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। रूल्स बच्चा सिंपल है, आपको अननेसेसरी माइक कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए। आप वाई और एन लिख सकते हैं, डाउट जो भी है अपना लिख के पूछ सकते हैं, नहीं तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, लेकिन डाउट को क्लियर जरूर करो। 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है और अपना डाउट लिख देना है, या जो मैंने पूछा है उसका यस और नो लिखना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाएगा एक्टिविटीज में, पोल्स में एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल्स है वही रूल्स है। ठीक है, अगर किसी को पोल करने में दिक्कत आ रही है, नहीं आता है पोल, मुझे पहले ही बता देना तो मैं ताकि दोबारा से उसको बता सकूं। आज भी क्या तेरा लागा करे? बेटा आप एसआरएन नंबर डालते हो ना, जब आप क्लास ज्वाइन करते हो एसआरएन नंबर डालते हो ना अपना, उसी से आपकी अटेंडेंस लगती है। ठीक है, और अटेंडेंस उतने उन्हीं बच्चों की लगेगी जो क्लास पूरी लेते हैं। बीच में 2 मिनट 3 मिनट खिला के बस चले जाते हैं, अटेंडेंस नहीं लगती है। अगर आपको लगता है तो मैं ये चीज बता देती हूँ। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। सो लास्ट क्लास में बेटा हमने जोड़ना और घटाना पूर्णांकों का देखा था। अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो सभी को पता है पूर्णांक क्या होते हैं, है ना। पूर्णांकी में सारे आपके क्या आ जाते हैं, प्लस वाले नंबर आ जाते हैं, सारे ही माइनस वाले नंबर आ जाते हैं और उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, मतलब जीरो भी आ जाता है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने देखा था अगर बेटा मेरे पास कुछ इस तरीके का नंबर है, सपोज करो मेरे पास है 30, 23 प्लस में -5, मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अपने अपने आंसर तो देखते हैं कितनों को याद है। हमने जो मेथड यूज किया था, 3 रूल्स का यूज किया था, उन 3 रूलों को यूज करके बस इसको सॉल्व करके चैट सेक्शन में अपना आंसर बता दो। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बताओ जरा, कॉपी में करो और मुझे अपने अपने आंसर बताओ, फिर हम डिस्कस करेंगे। सबका आना चाहिए बच्चे, ओके। सबके वैरायटी में आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं ना रूल लिख देती हूँ, फिर हम रूल को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं। रूल क्या कहता है, ब्रैकेट हटाओ, है ना। तो मेरे पास क्या है, प्लस का है, माइनस का है। अगर मैं प्लस की गुना माइनस से कर रही हूँ तो बेटा कौन सा साइन आता है, माइनस का आता है। प्लस प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो 23 23 -5, ठीक है।
अब मैंने क्या बताया था, पहला हो गया, अब हमने ब्रैकेट हटा दिया। वो कैसे हटता है बेटा, गुना के रूल से हटता है, सबको याद है ना। गुना के रूल से सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद ये देखते हैं कि दोनों के साइन एक जैसे, चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग है। जैसे 23 जो है इसके आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है ना, और 5 आपका माइनस का है। अगर एक प्लस का एक माइनस का होता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग साइन होते हैं तो जल्दी बताओ, घटाते हैं या जोड़ते हैं? चैट जल्दी बताओ, घटाते हैं जोड़ते हैं? घटाते हैं, ठीक है। और अलग अलग साइन होते हैं तो घटाते हैं, एक जैसे साइन माइनस माइनस के हैं या दोनों प्लस प्लस के हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं, सिंपल। हाँ जी। तो 23 में से 5 गए, कितना मिलेगा, 18। और उसके बाद साइन कौन सा लगाते हैं, जो बड़ी संख्या होती है। 23 और 5 में से बड़ी कौन सी है बच्चों, 23 है ना। 23 का साइन क्या है, प्लस का है, तो प्लस का 18 आ गया। तो अब मुझे ये बताओ, जो उन बच्चों ने 27 आंसर लिख रहे थे उन्होंने आंसर गलत क्यों किया, अगर आपको सब समझ आया है तो? हाँ मैम जी मैंने जोड़ दिया। हाँ बेटा, तो वो जोड़ने से ही तो आंसर गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप माइंड में तीनों रूल को रखो, कभी गलती नहीं होगी। चलो अब 3 रूल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अब मुझे दूसरा एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, ठीक है। मेरे पास है 25 माइनस माइनस का 2। चलो इसका आंसर करो, चैट सेक्शन में सभी बताओ। इसका आंसर करो और चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए मुझे। चलो हम्म, अपने अपने आंसर जो आपके आ रहे हैं वो चैट सेक्शन में लिख दो, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। करो जरा। वेरी गुड, मतलब काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है जी, चलो फिर देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। एक बार देख भी लेते हैं हम। चलो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व किया, माइनस है या प्लस है, सॉरी ये माइनस है, माइनस 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 होता है तो कौन सा साइन आता है, प्लस का, क्योंकि माइनस की गुना जब आप माइनस के साइन से करते हो तो गुना में प्लस आ जाता है। ठीक है, 25 प्लस में 2, अब दोनों साइन एक जैसे, अब 5 प्लस प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, 27 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है, 25 है, तो 25 का साइन प्लस का है ना, तो इसलिए आंसर आया 27। जल्दी बताओ, सभी को समझ आया है या अभी भी किसी को डाउट है इसमें? बेटा साइन के लिए हमेशा ये चीज ध्यान रखो, साइन जो है वो हमेशा बड़े नंबर लास्ट में आके जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा उसका आएगा। और अगर दोनों एक जैसे साइन वाले नंबर है, जुड़ते हैं, अलग अलग साइन के नंबर है तो घटाते हैं। ठीक है, चलो क्या मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं या अभी एक दो क्वेश्चन और समझाऊं? जल्दी यस बताओ। मैम जी, पोल में पूछ लो। बेटा चैट में आंसर कर सकते हो आप चिराग की आईडी से जी ठीक है। बोलो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, ठीक है। वो कहता है -762 है प्लस ब्रैकेट -324 है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है और उसके बाद उसका आंसर कहाँ करना है बच्चा, पोल के अंदर। ठीक है, मैं एक बार बोल रही हूँ, मैं दोबारा किसी को नहीं बोलूंगी। जानबूझ के जितने भी बच्चे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं या बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, मैं सबको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। मुझे सब समझ आ रहा है कि कौन जानबूझ के कर रहा है और कौन किसका गलती से हो रहा है।
पढ़ने आए हो, ध्यान से पढ़ाई करो। -762 है, प्लस में ब्रैकेट माइनस का 324 है। चलिए सारे बच्चे कीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए एक जैसे साइन है या अलग अलग है, और उसके बाद जो रूल अप्लाई होता है वो अप्लाई कीजिए एंड देन आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। ध्यान से करो बेटा, और साइन लास्ट में ध्यान रखो, जो बड़ा नंबर होता है उसका जो साइन होता है वो साइन आता है आपका, ठीक है। वेरी गुड। -762 है, इसमें प्लस करना है -224 को। सबका आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे प्रेजेंट है हमारी क्लास में, टाइम ले लो लेकिन आंसर सभी करेंगे। आजाद की आईडी से दोबारा हुआ ना बेटा, अनम्यूट, जान पूछ के मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। सेम जितने बच्चे ये कर रहे हैं उनको कह रही हूँ मैं। -762 प्लस ब्रैकेट -324। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। हेलो हेलो हेलो। अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा आंसर सभी। अभी भी सबके आंसर नहीं आया, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी सभी आंसर कीजिए। -762 प्लस ब्रैकेट -324। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, आपको मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट हटाओ, है ना। तो सबसे पहले बेटा प्लस है ना, और ब्रैकेट माइनस है, तो प्लस की गुना जब हम माइनस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो हम बार बार कर चुके हैं, तो इसलिए तो हमें पता लग ही गया है ना। 762 है, माइनस में 324 है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है एक जैसे साइन वाले नंबर है ना, अगर एक जैसे साइन के नंबर होते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, मतलब हम उन्हें उन नंबरों को प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल जोड़ दिया, ठीक है। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 1086, ठीक है। दोनों ही नंबर माइनस माइनस किया, बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, इसका साइन माइनस है, तो माइनस का 1086 आंसर आएगा। सी ऑप्शन जितने बच्चों ने भी लिखा है बिल्कुल सही है। माइनस का साइन क्यों आएगा बेटा, क्योंकि
आपको बताया ना, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जोड़ना है घटाना है, उसके बाद उसी स्टेप में ये देखो बड़ा नंबर कौन सा है ना। अगर बड़ा नंबर आपका, जैसे यहाँ पर 762 था बड़ा, 324 में से 762 बड़ा है ना, तो इसमें क्या है, एक नंबर इसमें माइनस का साइन है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लक्ष्मी की आईडी से बेटा माइक बंद करो। आज काफी बच्चे नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। मैं कर दूंगी बेटा, मैं कर दूंगी, बट लेकिन इससे ये हो रहा है ना कि काफी बच्चे जो बेचारे क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे वो भी रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सबसे पहले देखेंगे बच्चा सम, विषम और अभाज्य भाज्य संख्याएं क्या है। ठीक है, मोस्टली सबको पता है ना। हमारा मेन कंसर्न क्या है बच्चा, कि आपको हमें रिवाइज करना है। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। रिवाइज करना है और क्वेश्चंस बहुत सारे हम इसमें पोल में करेंगे और आंसर मुझे सबका चाहिए क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्याएं। अब सम संख्याएं ना सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है ना। सम संख्याएं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। क्या होती है सम संख्याएं, जो दो से विभाजित हो जाए, है ना, दो से विभाजित हो जाए, सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, सम संख्याएं कैसे, आप लिखते हो 2 हो गई, 8 हो गई, 18 हो गई, 22 हो गई, 28 हो गई। जो संख्या 2 से भाग हो सकती है सारी सम संख्याएं होती है, और जो 2 से भाग नहीं हो सकती है वो सारी विषम संख्याएं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सम संख्याएं कहाँ से समाप्त होती हैं, 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, हमें सीधा पता है। विषम संख्याएं कहाँ से समाप्त होती हैं, 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 8 से, है ना, यही होती है हमारी। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर लिखना चाहूं, अगर मेरे पास ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूं सम संख्या की, है ना, तो सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बताओ मुझे कौन कौन सी सम संख्या लिखोगे। अगर सीक्वेंस में आप लिखना स्टार्ट करो तो कौन सी होगी सम संख्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या लिखूंगी, सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, है ना, 10 एंड सो ऑन। और विषम संख्या में क्या आएगा, विषम संख्या कौन सी होगी, 1, 3, 5, 7, 9। 5, 7, 9 एंड 9। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सबका सेट में आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा ठीक है जी, फिर मुझे अब अगर आपको ये बात पता है सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी बच्चा, सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। यस, वेरी गुड। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, जल्दी बताओ। यस, 1। सबसे बड़ी विषम संख्या, इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही बताते हैं। सबसे बड़ी विषम संख्या, मैं विषम संख्या तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। नो मैम। अच्छा
क्यों बेटा? चलो आपने बताया तो आप ही आंसर दो, क्यों नहीं हो सकती? मैम क्योंकि 101 हो जाए मैम, फिर 103 हो जाए मैम, ऐसे कभी भी खत्म नहीं होगी मैम। कभी भी गिनती खत्म नहीं होगी। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। हाँ, तो देखो अगर मैं बोलूं सबसे बड़ी, देखो जिन बच्चों ने 9 या 99 लिखा है उनको मैं बताती हूँ, अगर मैं बेटा ये लिखती सबसे, मैम जी सबसे बड़ी नहीं है मैम जी, अनगिनत संख्या है ये। हाँ, अगर मैं यहाँ पर बोलती सबसे बड़ी 2 अंकों की विषम संख्या, ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोलती ना सबसे बड़ी 2 अंकों की विषम संख्या, तो आप तब बेटा 99 लिखते, क्योंकि वो फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या होगी, क्योंकि मैंने कंडीशन दे दी ना, एक कंडीशन दे दी ना तब। या मैं ये लिखती सबसे बड़ी 1 अंक की विषम संख्या, तब आप 9 लिख सकते थे, ठीक है, या 3 अंक की पूछी तो आप 999 लिख सकते थे, क्योंकि वो फिर सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ मैंने सिंपल एक क्वेश्चन दिया है, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो आपको पता है गिनती तो बढ़ती जा रही है, वो तो कभी भी खत्म नहीं होगी, है ना, ऐसे ही विषम संख्या भी फिर बढ़ती जाएगी, वो भी खत्म नहीं होगी, तो हम नहीं बता सकते, ठीक है, कांट से हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी गिनती कभी खत्म नहीं होगी, ऐसे ही हमारे विषम संख्या खत्म होगी। अगर यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन दे देती, जैसे 2 अंकों वाली बताओ या 1 अंकों वाली बताओ, तब आप बता सकते थे, जिन बच्चों ने 99 लिखा है या फिर 9 लिखा है। बात समझ आई मेरी, जिन बच्चों ने ये चीज लिखी है? ओके, वेरी गुड। चलो फिर आगे मूव करते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन बच्चा बताएगा अभाज्य संख्या क्या होती है? पता है किसी को? हैंड रेज कर देना। अभाज्य संख्या, अरे वाह, बहुत बच्चे इंटेलिजेंट है, गुड 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 गुड। चलो मुझे अभी बताएंगे कुणाल चोपड़ा की आईडी से जो बच्चा है, चलो बेटा आप बताओ। 2 मैम जी 2। नहीं नहीं, अभाज्य संख्या क्या होती है? हाँ भाज्य जो 2 से गुणा हो। जो 2 से गुणा? नहीं बेटा, मैम से गुणा हो, मैम जी दूसरी संख्या से गुणा ना हो। मैम जो 2 से गुना नहीं होती हो, वो अभाज्य होती है। जो बेटा 2 से गुणा ना हो, मैम जो 2 से मैम जी जो भागना अपने है आप से होती हो, मैम जी दूसरी संख्या से नहीं होती, वो अभाज्य होती है। हाँ बिल्कुल। बता, देखो मैं बताती हूँ, कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ वो सही बताना वो सही चाह रहे हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं हम जो सिर्फ अपने आप से भाग होती हैं, अपने ही पहाड़े में आती हैं, या फिर वो एक के पहाड़े में आती हैं, ठीक है, उसके अलावा वो किसी के पहाड़े में नहीं आती, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। देखो कैसे, अगर मैं 2 लिखती हूँ, 2 देखो या तो 2 के पहाड़े में आएगा या 1 के पहाड़े में आएगा, उसके अलावा किसी पहाड़े में नहीं आ सकता ना, तो मैं इसे क्या कहूंगी बेटा? अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर बेटा मैं यहीं पे 4 लिखूं, तो 4 देखो कौन कौन से पहाड़े में आ सकता है? 1 के में आएगा, 2 के में आएगा और 4 के में भी आ रहा है, यानी कि ये अपने पहाड़े के अलावा भी दूसरे पहाड़े में आ रहा है ना, तो इसे मैं अभाज्य नहीं कहूंगी, इसे मैं बोलूंगी भाज्य संख्या। अब समझ आया? ऐसा संख्या जो सिर्फ अपने आप से भाग होता है ना, और किसी पहाड़े में नहीं आता, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे मैं 2 की बात करूं, तो 2 देखो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या हुई। 3 की बात करें तो देखो ये 1 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में आएगा और किसी में नहीं आएगा। 5 की बात करें, वो भी 1 के पहाड़े में आएगा और 5 के में आएगा। 7 भी 1 के में आएगा, 7 के में आएगा, है ना। जो अपने पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में आए, बस, और कोई उसके फैक्टर हो ही नहीं सकते, गुणनखंड हो ही नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अच्छा चलो मैं को एक नंबर देती हूँ, 9। 9 अभाज्य संख्या है या नहीं? यस और नो में आंसर आना चाहिए सबका, सोचो और बताओ। 9 जो है वो आपका अभाज्य संख्या में, यस और नो? अभाज्य संख्या 2 में हाँ जी बिल्कुल, ये नहीं होगी। वेरी गुड बच्चों, सबका सही आंसर आ रहा है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो ये
एक के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा और 9 के पहाड़े में भी आएगा। मतलब अपने पहाड़े 9 के अलावा भी 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर हुआ ये बात सभी को? क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट था। यस मैम। है ना? अभाज्य संख्या क्या होती है? कोई आपसे पूछता है, सिंपल, जो अपने पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती। जैसे मैं यहाँ पर 13 लिख दूं, है ना, आप देखोगे ना 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, अपने में आता है और एक के में आता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य। हाँ जी, बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो वे संख्याएं देखो जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 13, ठीक है। चलो अगला नंबर लेते हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जो अपने पहाड़े में भी आ जाए और दूसरे के पहाड़े में भी आ जाए, है ना। जैसे 4 चार 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 मैम, 4 2 और 4 2 के पहाड़े में भी आएगी, ये 4 के में भी आएगी, ये 1 के में भी आएगी, ठीक है। बच्चा माइक बंद करो, चैट में लिखो, चैट माइक बंद कर लो क्योंकि इससे नॉइज बहुत ज्यादा होगी। 16 की बात करें, 16 देखो 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी आएगा, है ना, 8 के पहाड़े में भी आएगा, 1 2 4 8 है 16। तो ये काफी सारे में आ रहा है, तो ये भाज्य संख्या। 25 देखो 5 के में भी आ रहा है ना, 25 के में भी आएगा, तो ये भी, और 1 के में तो सारे आ ही रहे हैं। 60 की बात करें बेटा तो देखो 2 के पहाड़े में आएगा, ये 30 के पहाड़े में आएगा, 15 के पहाड़े में आएगा, है ना, और 5 के पहाड़े में बहुत सारे पहाड़े में आएगा, 60 के पहाड़े में आएगा, 6 के में भी आएगा, बिल्कुल सही, काफी सारे में आएगा। तो ये सारी संख्याएं क्या हुई? ये आपकी हुई भाज्य संख्याएं, ठीक है। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे जल्दी से ये चीज बता दो कि अभाज्य और अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्लियर हुई हैं, यस और नो। चैट में आना चाहिए यस और नो। चलो फिर मुझे जरा एक आंसर दो, पहली 4 अभाज्य संख्या क्या होगी? पहली 4 अभाज्य संख्या चैट सेक्शन में, पहली 4 अभाज्य। तीन, 7, 9। 9 अभाज्य संख्या है बेटा? नहीं, वेरी गुड, जो चैट में लिख रहे हैं बच्चा बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है ना, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 के है, बाद 5 फिर है, उसके बाद 7 है, 7 है, फिर 9 नहीं हो सकती, फिर कौन सी 11 होगी, फिर 13 होगी। अब देखो मैंने तो 4 ही पूछी थी, तो आप पहली 4 बता दोगे। 2, 3, 5, 7, जितने बच्चों ने चैट में आंसर लिखा है ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है बच्चा कि आपके माइंड में ना पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। जो संख्या सिर्फ अपने पहाड़े में आए और किसी के में नहीं आती वो अभाज्य होती है, और जो संख्याएं अपने पहाड़े में भी आ रही है दूसरे के में भी आ रही है उन्हें हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी भाज्य संख्या की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक से स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, या वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर 55 की बात करें तो 55 देखो 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के में भी आएगा, 11 के में भी आएगा, 55 के में भी आएगा, तो ये भाज्य संख्या हुई, सॉरी, ठीक है। तो अभी लेते हैं 1 की बात करते हैं। चलो 1 बताओ क्या ये भाज्य संख्या है या अभाज्य है? 1 की अगर हम बात करें बेटा तो ये नहीं, ये एक स्पेशल केस होता है, ये ना भाज्य संख्या है ना ये अभाज्य संख्या है, बीच का, ठीक है। नहीं बीच का कुछ नहीं है बेटा, ना हम इसे भाज्य संख्या कहते हैं ना इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये ना भाज्य में आती है ना अभाज्य में आती है 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मुझे बताओगे, ये 2 क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। चलो सोचो और मुझे बताओ, भाज्य पूछ रही हूँ,
सबसे छोटी भाज्य चैट में बेटा, आपका आंसर कॉपी हो जाता है फिर। यस, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होगी। भाज्य संख्या बेटा, भाज्य संख्या 2 कैसे हो सकती है? भाज्य, ये भाज्य 2 तो अपने आप से ही भाग हो रहा है और 1 से भाग हो रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या हुई ना, अभाज्य हुई। भाज्य कैसे हो गई? सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य जो अपने आप से भी भाग हो, किसी और नंबर से भी हो। तो मैं यहाँ से बात करूं, अगर 2 लिखना स्टार्ट करूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, तो 2 तो अभाज्य संख्या है ना, 3 भी अभाज्य संख्या है। सबसे पहली तो 4 ही होगी ना बेटा, जो अपने आप से भी हो जाएगी भाग, और 2 से भी हो जाएगी और 1 से भी हो जाएगी। कंफ्यूज मत हो, मैंने भाज्य पूछा था, अभाज्य नहीं, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? हाँ जी, ये 2 होगी, बिल्कुल ठीक है। और 1 को आप कहीं नहीं लाते हो, ना अभाज्य में ना भाज्य में, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। यस अभाज्य का मतलब होता है बेटा कि जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आए, पहाड़े में आए, या फिर 1 के में आए, ठीक है। और भाज्य का मतलब होता है जो अपने आप के में भी आए और दूसरे नंबर्स में भी आए। क्लियर है सभी को? चैट सेक्शन में बता दो, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे कुछ पोल में। यस और नो करके कर दो आंसर, फिर क्वेश्चंस लेते हैं पोल में। और पोल में करते हुए ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है भाज्य और अभाज्य पर, ठीक है जी। चलो फिर पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली 6 अभाज्य संख्याएं आपको चैट में करनी है। पहली 6 अभाज्य संख्या, और कोई भी बोलेगा नहीं, पहले ही बोल रही हूँ, सिर्फ पोल में जाके आंसर करोगे, पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में। पहली 6 अभाज्य संख्या, ध्यान से पहले अपनी कॉपी में लिखोगे, क्योंकि ऑप्शन में बहुत ज्यादा हमने वेरिएशन दिए, फिर उसके बाद देखोगे एक एक को मिलाकर कि ऑप्शन में से कौन सा हमारा मिल रहा है। सारे नंबर को मिलाओ, पहले 2 या पहले 3 को मत मिला लेना, सबको मिलाओ जो आपके आंसर आया उससे। वेरी गुड। पहली 6 अभाज्य संख्याएं, वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया? वेल डन। और जो कर रहे हैं आराम से कीजिए, यहाँ कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। गुड बेटा, यहाँ जल्दबाजी की कोई रेस नहीं है, यहाँ पर सही आंसर करने की आप अपना टाइम पहले कॉपी में। गुड बच्चे, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, बाकी बच्चे भी कीजिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा सभी आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में है ना, मुझे सबके आंसर चाहिए। 5 सेकेंड और जिन्होंने कर दिया वेरी गुड बेटा, 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5,
4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली 6 अभाज्य संख्या, तो मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करती हूँ। 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी नहीं, 5 होगी, 6 नहीं होगी, है ना, 7 होगी, 8 नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती, 10 होगी, नहीं हो सकता, 11 होगा, उसके बाद 12 नहीं हो सकती, 13 होगी, है ना। और उसके बाद सीधा 15 14 हो नहीं सकती, 15 हो नहीं सकती, 16 हो नहीं सकती, 17 होगी। पर हमें पहली 5 चाहिए बेटा, पहली 6 चाहिए, तो पहली 6 ये होगी। ऑप्शन में ढूंढ जाओगे ना, तो देखो 2 3 5 7 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, लेकिन इधर देखो 9 भी आ गया, ठीक है, तो ये हो नहीं सकती। और एक ऊपर वाले में भी 1 आ गया है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा? डी वाला हुआ, क्योंकि डी वाले के अंदर आपके पास 2 3 5 7 और 11 और 13 है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बेटा अपना कॉपी पहले अपने आप लिखो, मतलब कॉपी में लिखो, और उसके बाद देखो कि आपकी कौन सा मैच कर रहा है, और सारे अंकों को मैच करो, पहले 2 3 को मत मैच करो, सबको मैच करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, ये वो कहता है निम्न में से, नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसने 2 चीज बोली है, अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और विषम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। विषम विषम संख्या सबको पता है ना, विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? पहले तो ढूंढो अभाज्य संख्या कौन सी है, मिल जाए, उसके बाद विषम अभाज्य संख्या पहली कौन सी है, मतलब इनमें से कौन सी है। मैम आप दिखाई दे रहे हो, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट। ऐसा और किसी बच्चे के साथ भी है क्या? मैं विजिबल हूँ सब, मतलब मैडम जी हमने तो कर भी दिया। नो मैम। विजिबल है, बोर्ड विजिबल है ना सबको, बस इतना बताओ। यस मैम। ठीक है बेटा, एक बार हाँ मैम जी बोर्ड भी नहीं है मैम जी। ठीक है बेटा, एक बार आप लीव करके ज्वाइन करोगे, एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो। बाकी बच्चे बेटा ओके। विषम अभाज्य संख्या बोला है, विषम अभाज्य, ध्यान से करो। अभाज्य, पहले तो अभाज्य संख्या भी ढूंढो और उसके बाद वो विषम होनी चाहिए, यह ध्यान रखो। विषम अभाज्य, वेरी गुड। मैडम जी हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि सबका आंसर नहीं आया बच्चा। मैडम आप विषम के बारे में बता दें मैम, थोड़ी सी एजुकेशन। ठीक है बताते हैं, दोबारा बताओ। अभी भी 2 3 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे करिए जरा। अभी भी एक बचे हुए हैं, बच्चे बच्चे सभी बच्चे आंसर किए। इतना बड़ा क्वेश्चन तो है भी नहीं ये। हो गया मैम। गुड बेटा, जितने बच्चों मैम का जी हो गया 5 सेकंड का। मैं अभी दे रही हूँ बेटा, वो 5 सेकेंड भी रुक जाओ। हाँ चलो 5 सेकेंड और काउंट कर लेते हैं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर आप देखोगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं पहले ना एक चीज बता देती हूँ, देखो विषम को एक्सप्लेन कीजिए। विषम संख्या को एक्सप्लेन करूं? ओके बेटा, चलो मैं पहले विषम बता देती हूँ। देखो, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है आपकी जो संख्या 2 से भाग हो जाए, है ना। जैसे मेरे पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, 10 है। ये सारी क्या है? सम संख्या है। और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग नहीं हो पाती। यानी कि जैसे कि मेरे पास हो गई बेटा 1, 3, 5, बेटा मैं बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज, 5, 7, है ना, और 9, और उसके बाद 11। ये सब संख्याएं कौन सी है? विषम संख्याएं। ठीक है, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आपको नजर आवे, सभी सम संख्या। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 24, तो आप देखोगे इसके पीछे क्या है? 4 है ना, तो आप बोलोगे मैम ये सम संख्या है, 2 से भाग हो सकती है, सम संख्या है। विषम संख्या कौन सी होती है? जैसे जो अगर मैं यहाँ लिखूं 21, तो एक उसके लास्ट में 1 आ गया, यानी कि 21 जो एक विषम संख्या है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में उसने बोला था पहले तो आपकी संख्या अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले ढूंढा अभाज्य संख्या कौन सी। 9 एक अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि ये तो 1 के पहाड़े में भी आती है, 3 के में भी आती है, 9 के में भी आती है। 15 अभाज्य है? नहीं बेटा, 15 भी अभाज्य नहीं है। लीव करके ज्वाइन करो, आप अभी अभी ज्वाइन हुए। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, लीव करो और ज्वाइन करो नीरज की आईडी से। 12 से ज्वाइन करो बेटा, आवाज नहीं आ रही तो। ठीक है, 15 की बात करें हम तो 15 देखो 1 के पहाड़े में भी आएगा, 15 आपका किसके पहाड़े में आएगा, और 5 के पहाड़े में भी आएगा 3, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं हुई, भाज्य हुई। 3 की बात करें तो 3 1 के में आएगा और 3 के में आएगा, है ना। इसके अलावा ये किसी के में नहीं आएगा, तो यानी कि ये तो पता लग गया कि ये एक अभाज्य संख्या। ठीक है, 25 भी आपका भाज्य संख्या होगा, 5 के में आता है, 25 के में। नीरज की आईडी से बेटा म्यूट कर लीजिए आप। ओके मैडम। ठीक है, अब मेरे को चाहिए था, मेरी अभाज्य संख्या मिल गई, अब वो विषम भी होनी चाहिए। 3 एक विषम संख्या है ना? हाँ जी बेटा, 3 एक विषम संख्या है, तो ऑप्शन क्या हुआ? सी वाला ऑप्शन हुआ। समझ आया बेटा, जो 2-3 बच्चों को विषम संख्या के बारे में दिक्कत थी, जल्दी बताओ। तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अच्छा, मुझे एक नंबर देती हूँ मैं, मेरे पास नंबर है 143। ये एक सम संख्या है या विषम है? अगर सम संख्या है तो आप ए लिखना चैट में, और अगर ये विषम संख्या है तो बी लिखना। चलो बताओ। मैम आसान सा था मैम, पहले अभाज्य संख्या ढूंढनी थी और फिर उसके बाद विषम संख्या। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जल्दी बताओ। 143, 143 जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या है? बिल्कुल सही, विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि आपने इसके लास्ट में देखा कि 3 है। मैडम की आवाज नहीं आ रही दोबारा आप क्लास से बाहर निकाल दूंगी बेटा आपको, मैं पहले ही बोल रही हूँ। दोबारा आप दो, अभी तो आप लेट ज्वाइन हुए हो, ऊपर से आप माइक बंद नहीं कर रहे हो। आवाज नहीं आ रही अब। नहीं आ रही है तो बेटा आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। जो बच्चे डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं, मैं सबके नाम नोट कर रही हूँ बेटा, ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगी क्लास के अंदर, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो अभी आपका विषम संख्या आपको क्लियर हो गया, जिसमें लास्ट में आपका 1, 3, 5, 7 है ना, ये मैडम की आवाज नहीं आ रही। इनको हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं अविषम संख्या। ठीक है, चलो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं बेटा, विषम संख्या हो गया, अभी हम बात कर रहे थे अभाज्य संख्या। क्लियर है अभाज्य संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट? बेटा मेरी आवाज सबको बाकी क्लियर है ना? एक बार बता देना चैट सेक्शन में यस और नो। यस मैम। मैं बोल रही हूँ, ठीक है, फाइन, गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलो फिर आगे बढ़ करते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्टार्ट करने से पहले चलो यहीं पे लिख देते हैं। मेरे पास एक नंबर है बेटा, मेरे पास नंबर है 278। ठीक है, 78, 278। क्या ये एक सम संख्या है या एक विषम संख्या है?
चलो बताओ जरा, ए और बी में ही आंसर करना, मैडम जी सम है सम। ए और बी में ही आंसर करना बेटा, चैट में, चैट में मैम जी please। सम है सम। हाँ सम संख्या है, आई एग्री, यस। इसके पीछे 8 है मैम, इसके पीछे 8 है। यस, इसके पीछे 8 है, ये सम संख्या है। तो क्योंकि जो 2 के बच्चे पढ़े को, में भी आता है, 4 के पढ़े में भी आता है, 1 के पढ़े में भी, वैसे इसकी तो टेबल में। ये अभाज्य संख्या तो बेटा वैसे भी नहीं है, ये भाज्य संख्या है ना। इसके आगे भी सम संख्या और पीछे भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मेन मेरा बेटा बताने का मतलब क्या था, जो 2-3 बच्चों को हमारे सम और विषम में कंफ्यूजन हो रही थी, तो बस वही बताना था, ठीक है। अच्छा, अभी सबको अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, क्लियर है? यस आगे मैम। भूलोगे तो नहीं ना? और नो अगली मैम। क्लास में जब मैं पूछूंगी तो सबको पता होना चाहिए, याद होना Yes, ma'am. चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभी हमने पहले देखा अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, कि जब किसी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मतलब समझो, मान लो मैं एक संख्या लिखती हूँ बेटा, मैं लिखती हूँ 20, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड करेंगे, इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। और तोड़ेंगे भी ऐसे कि सारी संख्या अभाज्य हो, ठीक है। तो आपको पता है अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और उसके बाद 11 होती है। तो आपके माइंड में ना यही नंबर होने चाहिए जब आप गुणनखंड कर रहे हो। और सबसे पहले आप गुणनखंड स्टार्ट किससे करोगे, देखोगे जो नंबर है वो सबसे पहले वाले नंबर से जा सकता है या नहीं, 2 से जा सकता है। हाँ भाग हो सकता है, देखो 2 के पाड़े में 10 आ जाएगा यहाँ से, है ना, 2 एकम 2 जीरो। फिर 2 से जा सकता है, यस जा सकता है, 5 आ जाएगा। अब उसके बाद ये 5 किससे जा सकता है, 3 से तो जा नहीं सकता, फिर 5 के पाड़े में जाएगा, फिर 5। आपके माइंड में क्या होना चाहिए, सिर्फ ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए गुणनखंड करते हुए, ठीक है। तो इसके 20 के गुणनखंड क्या बन गए, 2 गुना में 2 गुना में 5, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, अगर मैं करती तो मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकती थी कि मुझे दिख रहा था ये किसके पहाड़े में आएगा, ये 4 के पहाड़े में आता है, 4 पंजे 20, है ना, और फिर 5 के पहाड़े में आता है 1। तो ये जो होता बेटा, ये होता गलत। क्यों मैम? क्यों गलत होता, क्योंकि 4 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, नो मैम। और हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा माइंड में गुणनखंड करते हुए ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले सोचो 2 से जा रहा है या नहीं, फिर सोचो 3 से जा रहा है या नहीं, 5 से जा रहा है या नहीं, 7 से जा रहा है या नहीं, 11 से जा रहा है नहीं। तो एक सीक्वेंस में चलो, छोटे से आगे के बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलो एक और दिखाती हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहीं पे दिखाती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर मैं यहाँ पर बेटा लिख रही हूँ, मान लो क्या बेटा, समझ नहीं, करवाओगे 1.1। पहले बेटा ये तो सीख लो, ये भी सारा उसी का ही पार्ट है, ठीक है। जब आप ये सीख जाओगे 1.1 में आपके एचसीएफ एलसीएम है ना, वो आप गुणनखंड कर लोगे तभी सीख पाओगे, है ना। चलो 15 की बात करते हैं, क्या 15 2 के पहाड़े से भाग हो जाएगा, नो मैम। नहीं होगा। तो मैं किस पे जाऊंगी, 3 से, क्या 3 के 3। पहाड़े में 15 आता है, आता यस है, मैम। है ना। फिर मैंने देखा 5 आ गया, 5 तो 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, तो 15 के गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुना में 5, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन हमारे लिए। हाँ जी अभी देती हूँ बेटा, एक नहीं कई सारे दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब आप गुणनखंड बना रहे हो माइंड में आपके चलना चाहिए, 2 से जा रहा है नहीं, फिर दूसरा गुणनखंड, दूसरा भाज्य गुणनखंड 3 से जा रहा है या नहीं, फिर सोचो 5 से जा रहा है नहीं, फिर 7 से, ऐसे आपको माइंड में इसको रखना है, ठीक है। चलो अभी मैं देती हूँ एक क्वेश्चन आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है आपके पास 18, ठीक है। इसके गुणनखंड बनाओगे और चैट सेक्शन में अपने आंसर लिखोगे सभी, कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा, चैट सेक्शन में। वेरी गुड, आने लगे हैं आंसर।
ठीक है, देखो सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से जाएगा, है ना। सबसे 2 भाज्य, से। सबसे छोटा भाज्य 2 से जाएगा। 2 नियम 18 होता है ना। फिर मेरे को बताइए। मैडम भी कर लिया। हाँ बेटा, मैंने देख लिया, जितने बच्चों ने कर लिया हमने देख लिया, सबके आंसर ठीक है। फिर जाएगा आपका 3 से 3, सत्य प्रकाश की अग्नि से बेटा बंद करो। मैम जी सही है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। फिर 3 से जाएगा, है ना। तो 2 गुना में 3 गुना में 3, बिल्कुल सही। ये आपके क्या हुए? 18 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यस बिल्कुल सही है। किसी को इसमें डाउट है? चैट सेक्शन में बताओ यस और नो। नो मैम, नो मैम। अभाज्य No, गुणनखंड, ma'am. अच्छा ये चीज मैंने बता दी है। सीक्वेंस एक पैटर्न में ही आपको करना है, सबसे छोटे से ही सोच के करो। वैसे फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले 3 से करो या 2 से, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस में यही लेके आओ, सबसे छोटे से करना है, फिर उससे छोटे से, फिर उससे बड़े से, फिर उससे बड़े से, मतलब जिससे वो भाग हो रहा है। ठीक है, चलो अगला 120 के बनाओ जरा। 120 के बनाओ कॉपी में, और फिर मुझे बताओ चैट सेक्शन में। 120 के अभाज्य गुणनखंड। एक सौ मैम जी हो बीस गया, के देख लो। अभाज्य, 12 से हो रहा है मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे चैट में लिखो। ठीक है, सत्य प्रकाश की आईडी से बेटा। आप माइक बंद रखो, कैमरा अभी मैम जी ऑन कर मेरा दो तब भी। आनंद है। बच्चे आप ना चैट में लिखो, माइक ऑन मत करो। ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं, सबसे पहले 2 से जाएगा 60 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से जाएगा 30 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 15 आ जाएगा। अब ये 2 से जा नहीं सकता, तो किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 पंजे 15, फिर 5 से चला जाएगा, 1 आ गया। तो गुणनखंड क्या बने? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। यस बिल्कुल सही। ये आपके 120 के अभाज्य मैम, गुण। हाँ जी मैम, बेटा। मैम एक बार हाँ, दोबारा करियो मैम, समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, 2 के पहाड़े से करते हैं। 2 के पहाड़े में 12 कब आता है? 6 पे आता है ना। तो 12, 2 2 6 12, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, ऊपर से 0 उतार दिया। ठीक है, फिर दोबारा 2 से किया, 6 कब आता है? 3 पे आता है, और फिर 0 उतार दिया। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े में 30 कब आता है? 30 तो नहीं आता, 2 एकम 2 होगा, तो 2 लिया, इधर इसको 7 ले गए, उसके बाद यहाँ पर 5 आ गया। कैसे? देखो 2 से आप 30 को भाग करोगे, 2 एकम 2, यहाँ से आया, ऊपर से उतारा, 5 पे जाएगा, है ना, और कट दिया। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत होती है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप यूज करके कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम, नॉर्मल ओके मैम। तराई करना होता है ना ठीक है। हाँ बेटा, मैम, ये भाग की तराई करना होता है ना। भागी होता है बेटा, ये भागी होता है। बस हम थोड़ा भाग को हम करने लग जाते हैं ना, तो थोड़ा तेज तेज यहाँ कर लेते हैं। जैसे हमें पता है 3 पंजे 15 होगा, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, फिर 5 से कम 5 होगा तो यहाँ 1 लिख दिया। जिससे जा रहा है, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देते हैं। यस मैम। ठीक है, और ये आपके सारे क्या होंगे? फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। क्लियर? गुड। चलो एक नंबर और देती हूँ मैं यहीं पे, जिसमें आपको आंसर मुझे देना है। ओके, सो मैं यहाँ पर जो नंबर लिख रही हूँ वो है 121। चलो बनाओ। चैट में आना चाहिए और सबका, कोई भी ऐसे नहीं माइक ऑन करके बोलेगा, चैट में आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, चलो 121 के चैट में यस, गुड गुड। थोड़ा लेट हुआ बट देखो, आप इसको देखोगे ना, आप बोलोगे माइंड में 2 से जा रहा है या नहीं जा रहा।
नहीं जा रहा। 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। 5 से देखोगे नहीं जाएगा। 7 से देखोगे नहीं जाएगा। फिर आप देखोगे क्या ये 11 से जा रहा है? आपने देखा हाँ 11 से जा रहा है। देखो अगर जिन बच्चों को दिक्कत है यहाँ से देखो 11 से, 11 एकम 11, फिर एक आ गया ऊपर से एक उतारा, 11 एकम 11, है ना? तो यहाँ पर 11 आ गया, फिर ये 11 से चला गया। मैडम क्या देख लो बने? अच्छा है 11 गुना में 11। ठीक है बेटा, मैम ठीक पोल है। दे दो। अब चैट में वहां से पिक कर लूंगी, ठीक है? यस यस बिल्कुल सही। तो हमारे सिंपल से आंसर आ गए अभाज्य गुणनखंड के, तो ये ठीक है। यस 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 11 गुना में 11, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है? सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड, और उसके साथ थोड़ा सा हमने देखा कि अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अभाज्य गुणनखंड जो है हम वो कैसे करते हैं, ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। यहाँ तक किसी को डाउट है? यस और नो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। नो मैम। सबको ठीक है। अगर सबको क्लियर है बच्चे, तो मैं जो लिंक भेजूंगी होमवर्क का, सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, ठीक है? मतलब आपको समझ आया है तो आपके आंसर, और हर कोई होमवर्क करेगा, ठीक है?